नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस में हूं आपके साथ सुजाता। प्रयागराज में महाकुंभ में आज बसंत पंचमी पर श्रद्धा और आस्था का फिर जबरदस्त माहौल बना है। बसंत पंचमी पर करीब 2 करोड़ श्रद्धालु आज अमृत स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में बसंत पंचमी पर फिर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखा। महाकुंभ के इस तीसरे अमृत स्नान में करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी का अनुमान लगाया जा रहा है। देर रात से ही बसंत पंचमी का अमृत स्नान शुरू हो चुका था। तमाम अखाड़ों ने भी परंपरागत जोश और श्रद्धा के साथ अमृत स्नान किया। सभी अखाड़ों के प्रमुखों ने भी उत्साह पूर्वक अमृत स्नान का पुण्य अर्जित किया। सभी अखाड़ों का एक सुरक्षित सुगम स्नान हुआ है और वह सभी अत्यंत हर्षित हैं, उल्लासित हैं। सभी ने आशीर्वाद दिया है। समय से पहले उनका स्नान भी पूर्ण हुआ है, इसके लिए भी सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। साथ ही साथ देश विदेश से जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो यहाँ पर सभी जो हमारे स्नान घाट हैं सभी पर सकुशल स्नान कर रहे हैं, सुगम स्नान कर रहे हैं। कहीं पर कोई कमी नहीं है। महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ये संख्या अभी करीब 36 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच चुकी है। प्रशासन हमेशा की तरह चुस्त और दुरुस्त है और कहीं भी किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु यहाँ की अद्भुत व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहद तारीफ कर रहे हैं। अमृत स्नान करने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। बसंत पंचमी के इस अमृत स्नान के बाद अखाड़े लौट जाएंगे। इसके बाद काफी जगह खाली रहेगी और प्रशासन को व्यवस्था संभालना और आसान हो जाएगा। आज है स्नान और जो अगला है उसमें अंतर ये है कि अखाड़े वो चले जाएंगे, उसमें नहीं रहेंगे। तो आपसे ये समझ सकते हैं कि उतना काम हमारा कम हो जाता है। दूसरा है कि संगम घाट काफ़ी कवर रहता है अखाड़ों के लिए, वो भी पूरा उपलब्ध हो जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। तो टेक्निकली लॉजिस्टिकली हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा, बट हम यही प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार का आज सुरक्षित और सुगम स्नान रहा है उतना ही जो है जो बाकी शेष 2 स्नान है वो हम श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराएं ताकि वो सुरक्षित और सुगमता से स्नान करके अपने गंतव्य को जा सके। यूपी सरकार के मंत्री एसके शर्मा ने बताया कि किस तरह से खोया पाया विभाग से लेकर बाकी विभागों में उत्तम व्यवस्था की गई है। QR कोड और वहाँ के नंबरिंग के जरिए हमने हजारों लोगों का खोया पाया जो मामला होता है, किसी का भाई खो गया, किसी का बेटा खो गया, किसी का पिता खो गया, ऐसे लोगों की हमने मदद किया है उनको मिलवाने में। तो उनको वो दांतों तले उंगली वो दबा लिए थे कि इतना बड़ा व्यवस्थापन, उसके बावजूद कहीं कोई नामो निशान नहीं, कहीं किसी गड़बड़ी का। ये बातें पूरे विश्व को अचंभित कर रही हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा महाकुंभ न सिर्फ एक सफल महाकुंभ है, न सिर्फ एक दिव्य और भव्य महाकुंभ है, न सिर्फ एक स्वच्छ, सुंदर और सुशोभित महाकुंभ है, वेल लाइटेड महाकुंभ है। जो इसका कल मैं कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि ये स्वप्न लोक जैसा दिखता है। शाम अगर जब होती है तो महाकुंभ में जो बत्तियां जलती हैं, जो लाइट जलती है, वो किसी ने लिखा था कि ये स्वप्न लोक से कम नहीं है, इतना सुंदर दिखता है। मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद मेला प्रशासन ने और भी ज्यादा सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बने वॉर रूम से खुद पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। संगम घाट पर स्नान कर चुके श्रद्धालुओं को वहां ज्यादा देर तक न रुकने का अनुरोध किया जा रहा है। अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। और हम हर रोज आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखाते हैं और साथ ही अपडेट्स भी लेते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह सीधे महाकुंभ क्षेत्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अजीत, मौनी अमावस्या के बाद आज सबसे बड़ा दिन है जब आज विशेष स्नान हो रहा है, अमृत स्नान हो रहा है। आज की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए सुजाता, अब चूंकि शाम होने का वक्त है और ज़्यादातर श्रद्धालु लौट रहे हैं। बहुत कम लोग अब मेले में जा रहे हैं और वैसे भी आखिरी अमृत स्नान था ये, तो अखाड़े आज शाम से लौटना शुरू हो जाएंगे। यानी जो बड़े साधु संत हैं, 13 अखाड़े, सभी दिगंबर अखाड़े और उनके जो नागा साधु हैं, ये सभी आज उनका शाम से लौटने का कार्यक्रम होगा और वो जल्दी लौट जाएंगे। वो काशी जाएंगे जहाँ पर वो शिवरात्रि तक रहेंगे और उसके बाद
अपने मठों में या फिर जहाँ पे वो रहते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, हिमालय में, नर्मदा की घाटियों में। जहाँ तक मेला की बात करें तो मेला अभी महाकुंभ 26 फरवरी तक है। और जैसा कि आपने पूछा कि मौनी अमावस्या से और बसंत पंचमी कितना अंतर है, तो सबसे बड़ा अंतर ये रहा कि भीड़ बहुत कम है, मतलब लगभग 1/4। मौनी अमावस्या को लगभग 8 करोड़ लोग पहुंचे थे और पूरे शहर में 60 किलोमीटर तक का जाम लगा था, हर ओर आदमी दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज लगभग 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, तो 1/4 भीड़ आज आई, तो उससे ज़्यादा आसानी भी रही मेला प्रशासन को और पुलिस वालों को, और ज़्यादा भीड़ रुकने नहीं बिल्कुल अजीत, देखिए ये भी जब हमारे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई होती है तो हमें 2 करोड़ भी लगता है कि आज सिर्फ 2 ही करोड़ लोगों ने स्नान किया है, लेकिन 2 करोड़ कई देशों की आबादी भी नहीं है 2 करोड़ की। ज़रा चाहेंगे कि आप तस्वीरें भी दिखाइए और अगर लोग हों तो उनसे भी बात कीजिए, क्योंकि अब उन्हें क्या लगता है कि जैसा आपने कहा कि अब जो अखाड़े हैं वो लौट जाएंगे और अखाड़ों के लिए अलग से व्यवस्था होती है, तो क्या अब आम लोगों के लिए और ज़्यादा सुलभ हो जाएगा? उनके लिए क्या ज़्यादा जगह बनेगी? किसी तरह की जो रुकावटें हैं वो नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर वीआईपी भी अब स्नान कर चुके हैं। बिल्कुल सुजाता, अब चूंकि अखाड़े लौट जाएंगे तो मेले में काफ़ी स्थान खाली हो जाएगा। और काफ़ी आज भी देख सकती हैं तस्वीरों में किस तरह से हम हमेशा दिखाते थे तस्वीर, तो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन आज देखिए कि सड़कें खाली खाली लग रही, क्योंकि आज से लोग लौटना शुरू हो जाते हैं। और हम बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं? हम आए राजस्थान से आए, जालोर दुम्बड़िया। कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, अच्छी व्यवस्था है और आज हमको बहुत अच्छा लगा। स्नान करने में कोई समस्या नहीं हुई है। लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा फैला रहे हैं कि नहीं? नहीं, वो फैला रहे, वो भ्रम है, वो ऐसा कुछ नहीं है। हम भी ऐसा डर के 2 दिन इधर नहीं आए दर्शन के लिए। 2 दिन बाद हम बाहर इधर अयोध्या वगैरह गए दर्शन के लिए, वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है और इधर भी कोई समस्या नहीं है। सब बेफिक्र हो के आइए और दर्शन करिए। धन्यवाद। तो ज़्यादातर लोग सुजाता मानते हैं कि कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है, और हालांकि मौनी अमावस्या की घटना हुई भी थी ज़्यादा भीड़ की वजह से, लेकिन अब सब कुछ मेले में अब सब व्यवस्था बढ़िया है और अब लोग आ भी सकते हैं। और काफ़ी लोग आप देखिएगा कि जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि भीड़ कम होने की, वो कल से आना शुरू हो जाएंगे। अब चूँकि परसों प्रधानमंत्री जी का भी, मोदी जी का भी कार्यक्रम है संगम आने का, और कल भूटान नरेश आ रहे हैं, तो योगी जी भी रहेंगे प्रयागराज में। तो ये सब लोग अब रहेंगे और उसके बाद लोगों के लिए 26 फरवरी तक यानी महाशिवरात्रि तक ये काफ़ी मेला उनके लिए बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मेले में अब भीड़ कम हो जाएगी और रास्ते आसान हो जाएंगे। पैदल जो चलना पड़ रहा था, जिसमें लोगों को कठिनाइयाँ हो रही थी, वो अब नहीं चलना पड़ेगा और लोग संगम तक या मेला क्षेत्र तक अपनी गाड़ियों से आ सकते हैं, उसके बाद फिर स्नान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो हम अजीत हमें बता रहे हैं कि आज आखिरी शाही स्नान जो है वो संपन्न होने वाला है और इसके बाद जो तमाम अखाड़े के साधु संत हैं वो यहाँ से लौट जाएंगे। और अजीत, ज़रा आपसे हम प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या अलग से कोई व्यवस्था आप होते हुए देख रहे हैं? कितने समय तक वहाँ रहेंगे? क्या क्या करेंगे? देखिए 8:30 बजे सुबह उनका प्रोग्राम है दिल्ली में। वहाँ से वो उनका विमान चलेगा और 10 बजे के आसपास वो इलाहाबाद में लैंड करेंगे, प्रयागराज में एयरपोर्ट पर। और वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए अरैल घाट यानी संगम के दूसरी तरफ जो है अरैल, वहाँ पर वो आएंगे हेलीकॉप्टर के जरिए। फिर स्टीमर के जरिए संगम नोज वहाँ पर स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद छेवट दर्शन करेंगे। बड़े लेटे हनुमान जी जो हैं उनका दर्शन करेंगे और उसके बाद लौट जाएंगे उसी दिन दोपहर में। तो ज़्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं है। और जहाँ तक भूटान नरेश की बात करें तो वो कल आ रहे हैं यहाँ पे और उनकी अगवानी योगी जी करेंगे। और योगी जी हफ्ते में 2-3 दिन प्रयागराज आते भी हैं। आज खुद उन्होंने लखनऊ में रहकर पूरा 3:30 बजे रात से मॉनिटरिंग किया उन्होंने स्नान का। और आज इस तरह की व्यवस्था रही कि कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई। हालांकि 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया, बावजूद इसके सब कुछ स्मूथ, सब कुछ ऑर्गेनाइज, घाटों में चाहे संगम नोच पे चाहे नाव से लोग गए, सब कुछ नियंत्रण से आसानी से सबका हो चुका। जैसा कि हमने बात भी की, बाहर से जो लोग आए हैं वो भी बता रहे हैं कि सब कुछ आसानी से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मौनी अमावस्या चूँकि ज़्यादा भीड़ हो गई थी इसलिए थोड़ी समस्या हुई इस दिन। जी अजीत, आपसे ये भी समझेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा आसान लग रहा है सब जो
चीज़ें हैं वो आसान हो रही है। इसके लिए कुछ क्या खास व्यवस्थाएं जो डाइवर्जन किए गए या फिर एक तरह से एक कोटा कर दिया गया कि ज़िले के बाहर ही लोगों को रोक लिया जाए ताकि एक साथ इतनी भीड़ ना इकट्ठे हो जाए? ऐसे कौन कौन से आपको लगता है कि कदम उठाए गए एहतियाती जिसकी वजह से अब ज़्यादा स्मूथ नज़र आ रहा है सब कुछ? देखिए सुजाता, 25 जनवरी से हमने देखा कि मेले में अचानक भीड़ बढ़ी। 25 जनवरी 26 जनवरी चूँकि वीकेंड था, छुट्टियां थी, और उसके बाद 27, 28, 29 मौनी अमावस्या में इतनी भीड़ बढ़ गई कि 60 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम चारों ओर लग गया और लोगों को रोक दिया गया। इतना ज़्यादा मेले में लोग आ गए, चूँकि उस दिन 8 करोड़ लोगों ने स्नान भी किया, काफ़ी लोग रोके गए। उसके बाद भी लगातार भीड़ जारी रही। तो उस समय इतनी भीड़ थी, और चूंकि इलाहाबाद की आबादी सिर्फ 60 लाख है और 30 लोग की रहने की व्यवस्था है पूरे मेला क्षेत्र में, जिसमें से 10 लाख कल्पवासी जो रोज स्नान करते हैं और जो पूर्णिमा को लौट जाएंगे, 12 फरवरी को जो माघी पूर्णिमा होगी वो 10 लाख लोग भी लौट जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे मेला खाली होता जा रहा है, और जब खाली होता है तो लोग अपने वाहन से या ट्रेनों में जैसे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था तो अब आसानी से मिल सकेगा। एयर टिकट जो है काफ़ी महंगा हो गया था, वो अब सस्ता हो गया है, आसानी से मिल सकेगा। तो ये सब सुविधाएं हैं जो लोगों को मिल सकती है। खुद का अगर वाहन है तो वो मेरे क्षेत्र से आ सकते हैं, क्योंकि 15 पहले किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था लोगों को संगम आने के लिए, तो अब वो तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ 1-2 किलोमीटर चलना पड़ेगा और वो अपने वाहन पार्किंग एरियाज जो बनाए गए हैं मेला क्षेत्र में वहाँ तक आ सकते हैं। तो इससे लोगों के लिए काफ़ी आसानी होगी और उनका स्नान भी हो जाएगा और मेला क्षेत्र का भ्रमण भी हो जाएगा। महाकुंभ के दौरान जहां लाखों करोड़ों लोग पहुंचे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दान पुण्य किया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अडानी परिवार को अन्न दान करने के लिए उनकी तारीफ की है। शंकराचार्य ने कहा कि अडानी परिवार ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है और जब हम यज्ञ करते हैं तो देवी देवताओं को आहुति देते हैं। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि वही धन धन्य है जिसकी प्रथम गति हो। दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान, भोग और नाश, एक धन की 3 गति है, इसमें से पहली गति है दान। तो धन्य सो धन्य प्रथम गति जाकी। जो दान में चला जाए धन, वो सबसे श्रेष्ठ धन कहलाता है। तो ऐसे मौके पर ये जो अडानी परिवार ने यहाँ आकर के लोगों को जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं तो देवताओं के मुंह में आहुति डाल रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर जो लोग घूम रहे थे वो भी देवता ही समझो। तो उनके मुख में जो अन्न की आहुति डाली है, हम समझते हैं कि बहुत बड़ा यज्ञ उन्होंने संपन्न किया है और भगवान उनको और भी इसी तरह से सामर्थ्य देता रहे ताकि वो और अच्छा काम कर सकें। हमको बहुत इस बात से प्रसन्नता है। और आज बसंत पंचमी है और अमृत स्नान, आखिरी अमृत स्नान के दौरान करीब 2 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और कुल मिलाकर 36 करोड़ से ज्यादा लोग संगम नगरी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। संगम मार्ग पर ब्रह्म मुहूर्त से अभी तक लगातार श्रद्धालुओं का रेला स्नान करने के लिए लगा रहा। अब कुछ लोग लौट भी रहे हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे की ये रिपोर्ट देखिए। बसंत पंचमी अमृत स्नान के मौके पर अभी हम मौजूद हैं बोट क्लब घाट के आसपास और यहाँ पर देखिए जो हम कह सकते हैं जो सैर सपाटा करने टूरिस्ट आए हुए हैं वो भी संगम का हम कहेंगे नाव से लुत्फ उठा रहे हैं। कई श्रद्धालु यहाँ पर हैं जो कि पावन डुबकी लगा कर आ रहे हैं और कुछ अभी पावन डुबकी लगाने जा भी रहे हैं। अभी तक के आंकड़ों की बात की जाए, हम लोग ने लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए और मौनी अमावस्या का भी स्नान किया था। तो हम लोग ने मौनी अमावस्या का स्नान अरैल साइड से किया था। इस बार बसंत पंचमी का स्नान करने। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पर नाव बोट का वेट कर रहे हैं? जी जी, अभी अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग साथ में? 4 पीपल हैं, मेरे फादर और मेरे हस्बैंड और मैं बच्चा। तो 4 लोग आप लोग अहमदाबाद से हैं। ये बताइए कितना आपसे मांगा जा रहा है दाम यहाँ पर? ये लोग बहुत मनमाना मांग रहे हैं, 1000 रुपये मांग रहे हैं, कोई 5000 रुपये पर पर्सन भी बोल रहे हैं। 1000 रुपये पर पर्सन। आज कोई 1000 रुपये मांग रहा है, कोई 1200 रुपये मांग रहा है। चोर बाजारी कर रखी इन्होंने। देखिए यहाँ पर जो रेट तय किए गए हैं वो सरकार कोई प्रशासन का वो नहीं है की तरफ से 60 रुपए से लेकर के 160 रुपए तक है। आप किसी भी घाट से संगम जा सकते हैं। तो तमाम श्रद्धालु यहाँ पे, आपने भी स्नान ध्यान कर लिया? नहीं, कहाँ करा जी, करा नहीं भैया अभी तक। तो यहाँ पे बोट के रेट इतने महंगे बोल रहे हैं। 20-20 किलोमीटर हो गए पैदल चलते हुए। कोई रिक्शा,
कोई वोट नहीं। बिल्कुल। आप लोग कहाँ से हैं? हरियाणा, पानीपत से। अच्छा, पानीपत से। आप लोग भी वहीं से? हम भी साथ हैं। हम तो और कहीं कुछ देखा, घूमा? कब आए आप लोग? नहीं, बस ऐसे घूम रही हूँ, नहीं पता, शायद द्वारा उन्हीं रोडों पे घूमते जा रहे हैं राउंड में ही। अच्छा, आज ही आए आप लोग? हाँ जी। तो ठीक है, अभी ये लोग इंतजार फिलहाल कर रहे हैं कि संगम की तरफ जाएं। फिलहाल सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो 35 करोड़ श्रद्धालु अभी तक हम कह सकते हैं जब से मेला चल रहा है, महाकुंभ मेला, तब से पावन डुबकी लगा चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। तो 13 जनवरी से शुरू हुआ था महाकुंभ और अब तक 36 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और आज भी बसंत पंचमी का दिन है और बेहद खास दिन है। आज भी 2 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी अजीत प्रताप सिंह और अनम फातिमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं। अनम, आज आखिरी अमृत स्नान रहा, अभी क्या तस्वीरें हैं? क्या शाम होने तक भी ये स्नान चल रहा है या फिर अभी स्नान समाप्त हो गया है? किस तरह का नज़ारा है अभी संगम घाट पर? बिल्कुल, देखिए हम एकदम संगम घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं घाट का एक बार नज़ारा। सामने आप देखेंगी तो संगम द्वार है और आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं कितने ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे हैं, कितने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं और लगातार जो है अभी भी नहान चल रहा है और आप ये भीड़ से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में अभी भी श्रद्धालु हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास भी आ गए तो हम उनसे जान भी लेंगे किस तरीके का उनका अनुभव रहा यहाँ पे आके। कहाँ से है अंकल? मैं अमेरिका से आ रहा हूँ। अमेरिका से आए? हाँ। कैसा लगा आकर? तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। व्यवस्था को लेके क्या कहना चाहेंगे? सरकार की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। स्वच्छता, सुरक्षा सब कैसे था? सब कुछ अच्छा है और सब कुछ। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अलग अलग तरीके के अफवाह उड़ा रहे हैं कि यहाँ पे व्यवस्था में कमियां हैं या ऐसा स्वच्छता नहीं है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? तो उसको दुनिया नहीं देखी है। हाँ, नहीं देखा है। इसलिए। हाँ। अच्छा। कहाँ से हैं आप? हम झारखंड से। कैसा लगा आके? बहुत अच्छा। मैंने जोगी जी मोदी जी कहने नहीं है, ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहले आ चुके हैं? पहले भी आ चुके हैं। तो पहले और अब में क्या तस्वीर बदली हुई दिख रही है? बहुत चेंजिंग है। चीज क्या है कि जैसे वीआईपी का जो है सो एंट्री था वो रोक दिए थे, उनसे पब्लिक के लिए बहुत कन्वीनियंस हो गया। जैसे गाड़ी वगैरह आ रही थी तो अभी नहीं आ रही है तो बहुत कन्वीनियंस हो गया। प्लस पहले जो अव्यवस्था के कारण कुछ दुर्घटना भी हुआ, वो अव्यवस्था भी काफ़ी सुधारा गया और मैंने कि काफ़ी अच्छा लगा। जैसे हम लोगों को पहले लग रहा था कि इतना इजी नहीं होगा स्नान करना, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इजी लगा हम लोगों को स्नान। आप एक महिला हैं, आप यहाँ आई, आपने स्नान किया, आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को लेके किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा से हम स्नान करने आए हैं। 1 साल मतलब हमें यहाँ रहते हुए हो गया है, लेकिन पहले भी आए थे स्नान करने के लिए, पर अब व्यवस्था बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। गाड़ियों को रोक दिया गया है कि श्रद्धालु अच्छे से आ करके स्नान कर सके। बहुत बढ़िया। तो देखिए आप खुद सुन सकती हैं कि किस तरीके से। हाँ, अंकल भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिहार से आया हूँ, यहाँ की व्यवस्था देख करके मैं गदगद हूँ। व्यवस्था में कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व लोग वगैरह उधर कर जो अफवाह एक तरीके की लोग कर रहे हैं, पर आप लोग वो लोग हैं जो यहाँ पर आए और यहाँ पे रह के आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है। चाहे हम स्वच्छता की बात करें, चाहे हम सुरक्षा की बात करें, आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप बताइए। एकदम यहाँ पर सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है, शौचालय स्वच्छता की भी व्यवस्था है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये अद्भुत आश्चर्यजनक है। हम गुजरात से हैं मैडम, बहुत अच्छी व्यवस्था है। सब लोग बोले कि ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा। बिल्कुल, तो देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं और अपना जो अनुभव है उनका वो साझा कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों की यही राय है कि उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है और अब क्योंकि रास्तों पे वाहनों को आने की मनाही है तो पैदल चलने वालों को सुविधा हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत और अनम आपका हम तक सारी जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए। तो महाकुंभ को लेकर इधर विपक्षी दलों का रवैया काफी नकारात्मक और मायूस करने वाला रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे विपक्षी दल महाकुंभ में किसी बड़े हादसे का इंतजार ही कर रहे थे और जब ऐसा हुआ नहीं तो तब भी गलत तथ्य देकर मौनी अमावस्या के दिन हुई मामूली भगदड़ को बड़ा हादसा बताया और राजनीति करने में जुट गए। अब जांच में यह भी बात सामने आ रही है कि मौनी अमावस्या को मची भगदड़ किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है।
प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ जैसी स्थिति को प्रशासन ने बहुत ही कुशलता से संभाला है और कोई बड़ा नुकसान नहीं होने दिया। इसके बावजूद विपक्षी दल इस महाकुंभ को असफल बताने में जुटे हैं और लगातार झूठे आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो मौनी अमावस्या की इसी घटना को लेकर मिल्कीपुर उपचुनाव जीतने की उम्मीद कर रही है। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ, और जब कभी भी हुआ है तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने यहां तक कह दिया कि मौनी अमावस्या के दिन मरे लोगों की लाशें नदी में फेंक दी गई। यही वजह है कि तमाम संतों और अखाड़ा प्रमुखों ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करनी शुरू कर दी है और उन्हें आईना दिखाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने कुंभ पे टिप्पणी किया, लाशों पे राजनीति करने का जो महापाप किया है वो क्षम्य नहीं है। और स्नान की रही बात, तो हमारे 13 अखाड़े ने सब ने शाही स्नान इस महाकुंभ में किया है और हम लोग जिसके साक्षी हैं, हम लोगों ने स्नान में सहयोग करते हुए और भव्य स्नान किया है। किसी भी प्रकार से जो लोग भ्रांति राजनीतिक दल के लोग फैला रहे हैं, अखिलेश यादव जी, कि पूज्य संतों ने शाही स्नान नहीं किया, कुंभ स्नान संतों का नहीं हुआ, मुझको लगता है कि पता नहीं कहां से वो बोल रहे हैं। वास्तव में महाकुंभ का प्रबंधन इतनी अच्छी तरह से किया जा रहा है कि समूची दुनिया में तारीफ का विषय बना हुआ है। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। तो हमारा महाकुंभ न सिर्फ एक सफल महाकुंभ है, न सिर्फ आस्था का ये सबसे बड़ा समुद्र बन करके सबसे बड़ा ऐतिहासिक एक इवेंट बन करके उभरा है, बल्कि एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी या ग्लोबल यूँ कहें कि ग्लोबल स्टडी के लिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के स्टडी के लिए मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा लेसन, मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन करके भी ये हमारा महाकुंभ उभरा है। उधर नकारात्मक राजनीति कर रहे अखिलेश यादव जहां कह रहे हैं कि मरने वालों की संख्या छिपाई जा रही है, जबकि घटना के दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बता दिया था कि हादसे में कुल 30 लोग मरे हैं और 60 लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तत्काल घटना की न्यायिक जांच के लिए आयोग बना दिया था और आयोग ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। जो भी सच्चाई होगी वह 1 महीने के अंदर सामने आ जाएगी, लेकिन विपक्ष का नकारात्मक रवैया जारी है। अनम फातिमा के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।